नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं गर्भावस्था का दूसरा महीना, लक्षण, बच्चे का विकास और शारीरिक बदलाव। प्यारे दोस्तों, गर्भावस्था के दूसरे महीने में शरीर में हार्मोन्स बदलने लगते हैं। हालांकि इस महीने के कुछ लक्षण पहले महीने जैसे ही होते हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ नए लक्षण भी नजर आते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगर आपकी ब्रा टाइट होने लगती है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने से हो रहा है। इन हार्मोन्स के कारण स्तन का आकार बढ़ने लगता है। इसके अलावा निप्पल के आसपास का भाग कड़ा हो सकता है। हार्मोन्स में बदलाव के कारण स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है, जिसमें जी मिचलाना, चक्कर आना, उल्टी आना और आपको किसी भी प्रकार की स्मेल आना, ऐसा एहसास होने लगता है। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में शरीर में होने वाले बदलाव। इस महीने आपका गर्भाशय बढ़कर एक संतरे के आकार का हो जाता है। आपको बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। ऐसा गर्भाशय के फैलने के कारण होता है। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाने का मन करता है। योनि में दर्द, खुजली व उससे हल्का रक्त आ सकता है। शारीरिक बदलाव होने के कारण सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। आपका वजन पहले से थोड़ा बढ़ने लगता है। इस दौरान कई चीज़ों की गंध पसंद नहीं आती। अब किसे कौन सी गंध परेशान करती है, यह हर गर्भवती महिला का अपना एक अलग अनुभव होता है। इस दौरान सीने में जलन भी हो सकती है। गर्भावस्था के दूसरे महीने में बच्चे का विकास और आकार। गर्भावस्था के दौरान घर में पल रहे शिशु के विकास के बारे में जानना बेहद ही सुखद अनुभव है। हर माँ अपने होने वाले बच्चे के विकास को महसूस करती है और उसे समझती है। जानिए गर्भावस्था के दूसरे महीने में बच्चे का विकास कैसे होता है और इसका आकार कितना होता है। दूसरे महीने में भ्रूण का आकार करीब 1 इंच का होता है और उसका वजन करीब 14 ग्राम तक बढ़ सकता है। इस महीने तक भ्रूण का हृदय काम करना शुरू कर देता है और दिमाग भी विकसित होने लगता है। आँख, नाक, होठ, लीवर और कान बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दांत बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। गर्भावस्था के दूसरे महीने में देखभाल। गर्भावस्था हर महिला के लिए एक नाजुक दौर है। इस दौरान गर्भवती का विशेष ध्यान रखना होता है ताकि वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। हम आपको बता रहे हैं गर्भवती की दूसरे महीने में कैसे देखभाल करनी चाहिए। गर्भावस्था के दूसरे महीने में क्या खाना चाहिए। फोलेट से भरपूर खाद्य पदार्थ। फोलेट यानी फोलिक एसिड विटामिन बी का एक प्रकार है जो गर्भावस्था के शुरुआती चरण में लेना जरूरी है। यह शिशु की रीढ़ की हड्डी और दिमागी विकास के लिए जरूरी है। इसके लिए आप पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, बीन्स, चिकन, मांस व साबुत अनाज का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपको जरूरी जो भी सलाह होती है वो देते हैं, इसलिए आप उनकी बताई हुई हर बात को ध्यान दें। आपको ज़रूरत के अनुसार फोलिक एसिड के अनुपूरक भी दे सकते हैं। डॉक्टर आयरन युक्त भोजन। आयरन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। गर्भावस्था में आयरन की कमी से एनीमिया की शिकायत हो सकती है। इसके लिए आप सेब, पालक व हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकती हैं। गर्भावस्था में केवल आयरन युक्त भोजन ही काफ़ी नहीं है, इसलिए डॉक्टर आपको आयरन के अनुपूरक भी दे सकते हैं। कैल्शियम युक्त भोजन। गर्भावस्था के दूसरे महीने में कैल्शियम की जरूरत बढ़ सकती है, क्योंकि इस दौरान शिशु की हड्डियां सख्त होने लगती है और इसके लिए आप डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, पनीर आदि का सेवन कर सकती हैं। प्रोटीन युक्त भोजन। इस दौरान प्रोटीन की संतुलित मात्रा लेना बहुत ज़रूरी है। दालें, दूध व अंडे जैसी चीज़ों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। गर्भावस्था के दूसरे महीने में क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं गर्भावस्था के दूसरे महीने में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। कच्चा मांस। इस दौरान कच्चा मांस खाने से बचें। इसमें लिस्टेरिया नामक बैक्टीरिया होता है जो शिशु के विकास में बाधा करता है। सॉफ्ट चीज़ें। दूसरे महीने में सॉफ्ट चीज़ें खाने से बचें। इसमें बच्चे और माँ दोनों को नुकसान हो सकता है। शराब व तंबाकू। गर्भावस्था के दौरान शराब व तंबाकू का सेवन करना माँ व शिशु दोनों के लिए हानिकारक है। कच्चे अंडे। इस दौरान कच्चा अंडा न खाएं। कच्चे अंडे के सेवन से सल्मोनेला संक्रमण का खतरा हो सकता है। इस संक्रमण से गर्भवती को उल्टी और दस्त लग सकते हैं। उच्च स्तर मरकरी वाली मछली। इस तरह की मछलियाँ खाने से बचना चाहिए। स्पेनिश मैकरेल, मोलरिनिया शार्क, किंग मैकरेल, ओटोलाइल फिश जैसी मछलियों में मरकरी का स्तर ज़्यादा होता है। इनसे भ्रूण के विकास में बाधा आती है। गैर पॉस्चराइज्ड दूध। गर्भावस्था में गैर
पॉस्चराइज्ड दूध नहीं पीना चाहिए। इसमें लिस्टेरिया नामक बैक्टीरिया होता है जिससे गर्भपात और समय पूर्व प्रसव का खतरा बढ़ सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।